चलिए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं रिफ्लेक्सेस को पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्सेस की डेफिनेशन सबसे पहले, वेन एवर एनी स्टिमुलेशन गिवन टू द न्यूबॉर्न एक्ट टू दैट पर्टिकुलर स्टिमुलाई इज नोन एज रिफ्लेक्सेस। ये इनवॉलंटरी होते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं। सबसे पहले रूटिंग रिफ्लेक्स, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, स्टार्टर रिफ्लेक्स और पामर रिफ्लेक्स, प्लांटर रिफ्लेक्स और बबिन्स्की रिफ्लेक्स। जो रूटिंग रिफ्लेक्स होता है वो 3 से 4 महीने में ख़त्म हो जाता है। टॉनिक नेक रिफ्लेक्स 3 से 4 महीने में ख़त्म हो जाता है। मोरो रिफ्लेक्स 6 महीने पे ख़त्म होता है। स्टार्टर रिफ्लेक्स 3 से 4 महीने में ख़त्म हो जाता है। पाल्मर रिफ्लेक्स 3 से 4 महीने में ख़त्म हो जाता है। प्लांटर रिफ्लेक्स 8 महीने में ख़त्म हो जाता है। बबिन्स्की रिफ्लेक्स 12 महीने में ख़त्म हो जाता है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग 3 रिफ्लेक्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है, बाकी सारे 3-4 महीने में ख़त्म हो जाते हैं। तो मोरो रिफ्लेक्स 6 मंथ पे और प्लांटर रिफ्लेक्स 8 मंथ पे, बबिन्स्की रिफ्लेक्स 12 मंथ पे। चलिए बात करते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स की। वेन एवर वी टच द कॉर्नर ऑफ द माउथ ऑफ न्यूबॉर्न क्या करता है, एक्ट करेगा। न्यूबॉर्न टर्न हिज हेड टूवर्ड्स द टचिंग साइड एंड ओपन द माउथ। और फिर उसको रिजोल्व कब होता है, 3 से 4 महीने में। तो रूटिंग रिफ्लेक्स क्या, वेन एवर वी टच द कॉर्नर ऑफ द माउथ ऑफ न्यूबॉर्न एक पर्टिकुलर एक्ट करता है। तो न्यूबॉर्न टर्न हिज हेड, अपने हेड को टूवर्ड दी टचिंग साइड, अपने जिधर हमने टच किया उधर की साइड टर्न करेगा और ओपन करेगा माउथ को। और ये कब रिजोल्व हो जाता है, 3 से 4 मंथ पे। बात करते हैं टॉनिक नेक रिफ्लेक्स की। तो ये इसको फेंसिंग रिफ्लेक्स या फेंसिंग पोजीशन भी कहते हैं। तो स्टिमुलस हम क्या देते हैं, वेन एवर न्यूबॉर्न टर्न हिज हर हेड इधर राइट और लेफ्ट, यानी अगर न्यूबॉर्न राइट या लेफ्ट किसी भी तरफ अपना सर मोड़ता है, हेड को मोड़ता है, तो एक्ट क्या करता है, नेक क्या सेम साइड एक्सटेंशन करेगा और अपोजिट साइड फ्लेक्शन करेगा, और सेम साइड एक्सटेंशन और अपोजिट साइड फ्लेक्शन, यानी जिधर से उसका हेड है उधर साइड तो सेम साइड नेक को एक्सटेंड करेगा और फ्लेक्शन करेगा अपोजिट साइड। रिजोल्व हो जाता है 3 से 4 महीने पे। थर्ड बात करते हैं मोरो रिफ्लेक्स, रिजोल्व हो जाता है 6 मंथ पे। स्टिमुलस क्या दिया जाता है, वेन एवर द न्यूबॉर्न इज होल्ड इन हैंड एंड द नेक सपोर्ट बाय द मदर हैंड, द हैंड दैट सपोर्ट नेक इज रिमूव्ड, नेक सडनली फॉल बैक। यानी अगर हमने बच्चे को थामा हुआ है और उसकी नेक सपोर्ट हटा दी जाए तो बच्चा क्या करता है, एक्ट क्या करता है, एडक्शन एबडक्शन एबडक्शन एडक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ एंड द क्राई। पहले एबडक्ट करेगा, यानी पहले एबडक्ट दूर दूर जाएगा, फिर एडक्ट करेगा, पास पास लेकर आएगा एक्सट्रीमिटीज़ को, और फिर क्राई करने लगेगा, रोने लगेगा। ये भी कब रिजोल्व हो जाता है, मोरो रिफ्लेक्स 6 मंथ पे। बात करते हैं स्टार्टर रिफ्लेक्स में स्टिमुलस क्या देते हैं, सडन लाउड, यानी लाउड साउंड हम अगर बच्चे के पास बोलते हैं तो बच्चा क्या करता है, वही एबडक्शन एडक्शन और क्राई, पहले दूर ले जाएगा एक्सट्रीमिटी, फिर पास में लेके आएगा, फिर रोएगा, 3 से 4 महीने में रिजोल्व हो जाएगा। पाल्मर रिफ्लेक्स की बात करते हैं, ये 8 मंथ तक रिजोल्व, ये भी 3 से 4 मंथ। प्लांटर होता है 8 मंथ के लिए। वेन एवर देयर इज द टच टू द बेस ऑफ फिंगर, अगर वेन एवर देयर इज टच टू द बेस ऑफ द फिंगर, एक्ट क्या करेगा, न्यूबॉर्न सो पामर ग्रास्पिंग, यानी पाँव की उंगलियों से उसको ग्रास्प करने की कोशिश करेगा। रिजोल्व कब हो जाएगा, 3 से 4 महीने पे। और प्लांटर रिफ्लेक्स की बात कर लेते हैं। तो प्लांटर रिफ्लेक्स में स्टिमुलस वेन एवर वी टच द बेस ऑफ द टो, अगर हम मतलब टो के बेस को, अगर उसके बेस को अगर टच करेंगे तो एक्ट क्या करेगा, प्लांटर फ्लेक्शन, यानी प्लांटर को फ्लेक्स करेगा और रिजोल्व हो जाएगा 8 मंथ पे। बात करते हैं बबिन्स्की रिफ्लेक्स की। तो रिजोल्व होता है 12 मंथ पे। स्टिमुलस क्या देता है, वेन एवर वी गिव अ सडन शार्प स्टिमुलस, जैसे कि ये दिखा रखा है कि शार्प स्टिमुलस फ्रॉम हील टू टो यूजिंग लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द सोल, तो एक्ट क्या करेगा, न्यूबॉर्न सो डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ द ग्रेट टो एंड द फेंसिंग ऑफ द फिंगर एंड द फैनिंग ऑफ द फिंगर। यानी क्या करेगा, पहले हम स्टिमुलस देंगे, वेन एवर वी गिव अ सडन शार्प स्टिमुलस फ्रॉम हील टू टो यूजिंग लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द सोल, एक्ट क्या करेगा, न्यूबॉर्न सो डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ द ग्रेट टो एंड द फैनिंग ऑफ फिंगर। नेक्स्ट
आएगा सकिंग या सकिंग, सकलिंग और स्वालोइंग। तो सकिंग में क्या होता है, वेन एवर वी टच द पैलेट ऑफ द माउथ ऑफ न्यू बॉर्न विद ग्लव हैंड, तो क्या करेगा न्यू बॉर्न, स्टार्ट द सकिंग, न्यू बॉर्न सकिंग स्टार्ट करने लगेगा। और बात करते हैं सकलिंग की, तो मेड अ प्रेशर बाय द क्रिएटिंग वैक्यूम। यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है वैक्यूम के द्वारा और बनाया जाता है। स्वैलोइंग में स्वैलो बाय द न्यू बॉर्न, और यहाँ पे स्वैलो करेगा न्यू बॉर्न। और डोल्स आई रिफ्लेक्स की बात करते हैं, तो आई वॉल फिक्सेशन, यानी जैसे कि गुड़िया की आंखें होती हैं वैसे फिक्स हो जाती हैं। ग्लेवलर रिफ्लेक्स की बात करें तो ब्लिंकिंग करने लगता है, ब्लिंकिंग। और स्टेपिंग की बात करें, स्टेपिंग या डांसिंग, तो 3 to 4 मंथ पे ये सब रिजॉल्व हो जाता है। एक्सट्रूजन ऑफ टंग रिफ्लेक्स, extrusion of tongue reflex, whenever we touch on the posterior part of the tongue, newborn protrude his her tongue। अगर हम मतलब जीभ के उसके पिछले हिस्से को टच करेंगे तो न्यूबॉर्न अपनी जीभ को बाहर निकालेगा, प्रोट्यूड करेगा। तो प्रोटेक्शन रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं, गैग रिफ्लेक्स होते हैं, स्वैलोइंग रिफ्लेक्स हो जाते हैं, स्निजिंग रिफ्लेक्स होते हैं, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स होते हैं, और वोमिटिंग रिफ्लेक्स भी होता है, कॉर्नेल रिफ्लेक्स होता है, पैराक्यूट रिफ्लेक्स होता है, कफिंग रिफ्लेक्स होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, हमने आज रिफ्लेक्सेस को